स्टूडेंट, वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। मैं अविनाश सर। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे फाइलम आर्थ्रोपोडा का बेसिक डिटेल। ओके, मैंने आपको बताया था फाइलम आर्थ्रोपोडा को सेवरल क्लासेस में बांटा गया है, जिसमें प्रमुख क्लास इंसेक्टा था। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग क्लासेस हैं। किनके? तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के। ठीक है, तो आइए आज हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ अन्य क्लासों के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला क्लास जो हम लोग का था वो था इंसेक्टा, जिसके बारे में हम लोग स्टडी किए हैं। आज हम लोग देख रहे हैं क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था कि क्लास क्रस्टेशिया के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी एनिमल्स आते हैं बाबू, जो भी एनिमल्स आते हैं वो कैसे होते हैं? एक्वेटिक। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, और क्रस्टेशिया के अंतर्गत आने वाले एनिमल को हम लोग प्रॉन क्या बोलते हैं? प्रॉन कहते हैं, जिससे हम लोग कॉमनली पैलियोमोन क्या बोलते हैं? पैलीमोन। इसके अलावा क्रेफिश, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाकस क्या बोलते हैं? स्टाकुस भी बोल सकते हैं, स्टाकस। इसके अलावा लोबस्टर, इसके अलावा क्रैब और वाटरफिलिया। ये तमाम एग्जाम्पल क्लास क्रस्टेशिया के अंतर्गत आते हैं और ये सभी इक्वेटिक वातावरण में फलते फूलते हैं। राइट, क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट, एरेकिनीडा। एरेकिनीडा क्लास के अंतर्गत हम लोग स्कॉर्पियन, इसके अलावा स्पाइडर, जिसे हम एरेनिया भी कहते हैं। स्पाइडर को क्या कहते हैं? एरेनिया, याद रखिएगा। टिक्स और माइट्स, ये तमाम एग्जाम्पल को इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं। टिक्स क्या होता है और माइट्स क्या होता है? माइट्स मतलब होता है घून। देखे है ना, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, आप ग्रेन्स में, अनाज में उसको देख सकते हैं, गेहूं में, चावल में छोटे छोटे होते हैं ना। ठीक है, और टिक्स जो होते हैं ये भी एक दीमक जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म होता है। आप कह सकते हैं माइट्स जैसा भी ये ऑर्गेनिजम्स होता है टिक। ठीक है, जिससे आप साधारणतः जो डॉग के ईयर पे आप उसको देख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलिए जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास है वो है चिलोपोडा। क्या है बताइए? चिलोपोडा। नेक्स्ट क्लास क्या है? चिलोपोडा। चिलोपोडा के अंतर्गत बाबू हम लोग जिसे पढ़ते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं स्कोलोपेंड्रा। क्या बोलते हैं? स्कोलोपेंड्रा। और स्कोलोपेंड्रा को ही हम लोग बोलते हैं सेंटीपेड्स। सेंटीपेड्स आप देखे होंगे अपने सराउंडिंग में, जिसे साधारणतः हम लोग गोजर के नाम से जानते हैं, गोजर। ठीक है ना, सेंटीपेड्स को हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिफिकली? तो स्कोलोपेंड्रा। स्कोलोपेंड्रा याद रखिए। और यह स्कोलोपेंड्रा किस क्लास के अंतर्गत आता है बताइएगा? चिलोपोडा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? चिलोपोडा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग को देखना है उसे हम लोग बोलते हैं डिप्लोपोडा। क्या बोलते हैं? डिप्लोपोडा। क्या, फिर से बोलिए मेरे साथ, डिप्लोपोडा। देखो बाबू, डिप्लोपोडा के अंतर्गत जिसे हम इंक्लूड करते हैं उसे बोलते हैं जूलस क्या या मिलीपेड्स। क्या बोलते हैं बताइए? जूलस या मिलीपेड्स। ये दोनों सेम चीज़ है, जिसे हम लोग डिप्लोपोडा के अंतर्गत पढ़ते हैं। डिप्लोपोडा के अंतर्गत इसे समझते हैं। किसे? तो जूलस और मिलीपेड्स को। इसे हम लोग 1000 लेगर्स भी कहते हैं। बारिश के सीजन में आप लोग देखिएगा इस प्रकार का वर्म लाइक एक छोटा सा, ठीक है, एनिमल्स, जिसमें ऐसा ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा लेग्स रहता है। देखे नहीं, बहुत सारा निकलता है, बहुत सारा उसमें एक जगह झुंड बना के रहते हैं, है। ठीक है, चलिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिलीपेड्स या जूलस कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? नेक्स्ट हम लोग का क्लास है ओनिकोफोरा। कौन सा है? ओनिकोफोरा। देखो बाबू, ओनिकोफोरा अर्थ्रोपोडा का वैसा क्लास है, अर्थ्रोपोडा का वैसा क्लास है जिसमें हम लोग पेरीपेटस के बारे में स्टडी करते हैं। पेरीपेटस को हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। पेरीपेटस क्या है तो हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। पेरीपेटस एक वैसा एनिमल है जो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। पेरीपेटस
वैसा ऑर्गेनिज्म है, वैसा एनिमल है जिसे एनिलिडा और अर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। अर्थात पेरिपेटस में एनिलिडा और अर्थ्रोपोडा दोनों का कैरेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं जी? समझ में आ गया? क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्लास जो हम लोग को देखना है उसे हम लोग कहते हैं मीरोएस्टोमाटा। क्या बोलते हैं? मीरोएस्टोमाटा। ठीक है, मीरोएस्टोमाटा के अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं उसे हम लोग लिमुनस या किंग क्रैब या हॉर्सशू क्रैब के नाम से जानते हैं। क्या? लिमुनस, किंग क्रैब। लिमुनस को हम लोग क्या बोलते हैं? किंग क्रैब या हॉर्स शू क्रैब के नाम से जानते हैं। इस लिमुनस के बारे में हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। लिमुनस को हम लोग लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए एनिमल किंगडम में लिविंग फॉसिल्स क्या लिमुनस को बोला जाता है? तो आप जवाब दीजिएगा हाँ, बोला जाता है। यानी लिविंग फॉसिल्स किसे कहते हैं? तो लिमुनस या किंग क्रैब को कहा जाता है, जिसे हम लोग मीरोएस्टोमाटा, किसे? मीरोएस्टोमाटा क्लास में हम लोग रखते हैं। क्लियर है जी? कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजी का जो ब्रांच है जिसे हम लोग बोलते हैं मायरमिकोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? मायरमिकोलॉजी। देखिए मायरमिको वर्ड का मतलब होता है मेरे दोस्त एंट, चींटी, यानी चींटी का अध्ययन करना। हम लोग उसे क्या बोलते हैं? चींटी का अध्ययन करना क्या बोलते हैं? मायरमिकोलॉजी। मायरमिकोलॉजी। क्लियर? अच्छा, आप लोग को एक चीज़ मालूम होगा, जो लाल रंग की चींटी होती है ना, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। पूछा जाए फॉर्मिक एसिड किस प्रकार के एंट में होता है, तो आप क्या बताइएगा? रेड एंट में होता है, लाल रंग की चींटी में होता है। कोई दिक्कत? क्रिस्टल क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट ब्रांच जो हम लोग स्टडी करेंगे उससे हम लोग कहते हैं एकारोलॉजी। क्या कहते हैं? एकारोलॉजी। एकारोलॉजी क्या होता है? तो स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स। माइट्स एंड टिक्स हमने आपको भी बताया था। माइट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जू के समान, लाइस के समान एक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, कौन? तो माइट्स और टिक। टिक को आप कॉमनली डॉग ईयर में देख सकते हैं, एनिमल बॉडी पे देख सकते हैं। माइट्स को आप ग्रेन्स वगैरह में देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग साधारण भाषा में घून कहते हैं। क्या कहते हैं? घून कहते हैं। ठीक है, चलिए तो माइट्स और टिक्स का स्टडी करना क्या कहलाता है बच्चे? बताइए। एकारोलॉजी। क्या बोलते हैं? एकारोलॉजी। याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी। नेक्स्ट जो ब्रांच है उससे हम लोग कहते हैं एपियोलॉजी। नेक्स्ट कौन सा ब्रांच हम अभी पढ़ने वाले हैं? एपियोलॉजी। अब देखिए बायो में कभी भी आपको एपिसोड लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, इसका मतलब होता है हनीबी। क्या मतलब होता है? हनीबी, मधुमक्खी। यानी स्टडी ऑफ हनीबी या एपिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एपियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एपियोलॉजी। स्टडी ऑफ हनीबी या एपिस को क्या बोलते हैं? बताइए। एपियोलॉजी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। हनीबी। हनीबी क्या है? देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं हनीबी। आपको मालूम होना चाहिए कि हनीबी को हम लोग कॉमनली सोशल इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। हनीबी को कॉमनली क्या बोलते हैं? सोशल इंसेक्ट। ठीक है, क्योंकि आप अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में आप हनीबी को घर बनाते हुए हनीबी का छत्ता अवश्य देखे होंगे, जिससे हम लोग हनी की प्राप्ति करते हैं, वी वैक्स की प्राप्ति करते हैं, है कि नहीं? ओके, चलिए तो एपियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ क्या? तो हनी बी इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड एपियोलॉजी। हनी बी का स्टडी करना क्या है? एपियोलॉजी है। हनी बी क्या होता है? तो हनी बी कहाँ रहते हैं? बी हाइव में रहते हैं। क्लियर? अपने छत्ता में रहते हैं। इतना क्लियर है ना? देखो भाई, हनी बी का 3 कास्ट होता है। कोई आपसे पूछे मधुमक्खी का कितने कास्ट होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 3 कास्ट होता है हनी बी का। ओके, सबसे पहला कास्ट होता है क्वीन, जिसे हम लोग बोलते हैं रानी मक्खी।
क्वीन, और क्वीन का बॉडी कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब इनके बॉडी में जो भी सेल हैं उनमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का सेट कैसा है? डबल, दिखाई दे रहा है ना, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जिसे हम लोग डिप्लॉयड कंडीशन कहते हैं। क्लियर? चलिए, क्वीन जो होती है फर्टाइल होती है। क्वीन कैसी होती है? रानी मक्खी कैसी होती है? फर्टाइल। क्यों भाई? क्योंकि ये ओवम को प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि ये ओवम को प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। और यह ऑफ स्प्रिंग को जन्म देने की इसमें शक्ति होती है। समझ में आ रहा है? देखिए, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है किसका सिंबल है? फीमेल का, यानी क्वीन जो होती है वह फीमेल होती है। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़े। ड्रोन, ड्रोन जो होते हैं ना, इसे हम लोग मेल हनी भी कहते हैं। इसे हम लोग नर मधुमक्खी हिंदी में या मेल हनी भी कहते हैं। नर जो होता है, मेल हनी भी जो होता है बाबू, वो कैसा होता है? तो आप जवाब दीजिएगा, हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड। याद रखिएगा, जो मेल बॉडी जो होगा, ड्रोन जो हनी भी होगा, उनका बॉडी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। अब देखिए, ये कैसे होते हैं? फर्टाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं? फर्टाइल, ठीक है। मेल कैसे होते हैं? फर्टाइल, ठीक है। देखिए, एक और बात हम आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ये जो मान लीजिए एक क्वीन है, रानी मक्खी है। एक क्वीन क्या करती है? क्वीन क्या करती है? एग को रिलीज करती है। क्वीन एग बनाती है, एग को रिलीज करती है, ठीक है। ये जो एग होता है आपको पहले से ही मालूम है, एग क्या होता है? एन होता है। अरे भाई, एग कैसा होता है? एन होता है ना, हैप्लॉइड होता है ना, एग या स्पर्म। देखिए, ये एग अगर फर्टिलाइज कर गया, ये जो एग आपको दिखाई दे रहा है, अगर फर्टिलाइज कर गया तो क्या होगा? जाइगोट बनेगा। एग फर्टिलाइज कर गया तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं किया, देखिए, अगर एग फर्टिलाइज नहीं किया मतलब अनफर्टिलाइज एग है, एग फर्टिलाइज नहीं किया, एग स्पर्म से नहीं मिला, तो क्या होगा? यह एग बिना स्पर्म के, बिना मेल गैमिट के, बिना स्पर्म के, बिना मेल गैमिट के, अगर यह अकेला एग चाह ले तो बना सकता है एक इंडिविजुअल को, एक मेल हनीबी को बना सकता है। आप यूं ही ऐसे बोल सकते हैं, एक ड्रोन हनीबी को बना सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बताए? फिर से समझिए। हनीबी, क्वीन वाली रानी मक्खी जिसे हम लोग बोलते हैं, एग प्रोड्यूस कर रही है। एग कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। एग जो होते हैं वो फर्टिलाइज करते हैं तो डिप्लॉयड हनीबी को जन्म देती है। डिप्लॉयड हनीबी को अर्थात रानी मक्खी बनेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, अगर एग बाबू फर्टिलाइज नहीं करे तो अकेला ए सिंगल एग डायरेक्टली बिना फर्टिलाइजेशन किए आपका मेल गैमिट अर्थात ड्रोन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो डिफिनीशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टली फ्रॉम फीमेल गैमिट और एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं इस इवेंट को? अब सुनिएगा, इस इवेंट को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, बोलिए मेरे साथ, क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? तो कभी आपसे पूछा जाए क्या मेल हनीबी या ड्रोन पार्थेनोजेनेसिस से विकसित होते हैं, बनते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा हाँ, बनते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, चलिए देखिए, अब समझते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। ड्रोन कैसे होते हैं? तो ड्रोन होते हैं फर्टाइल होते हैं। और ड्रोन किसे बोलते हैं? मेल को। ऐसा सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे भाई, जीरो लिख करके एरो का चिन्ह, जेंट्स को बोलते हैं ना। ड्रोन कैसे बनता है उसके लिए हम आपको साइड में यहाँ पे लिख चुके हैं। देखिए, डेवलप्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। ड्रोन कैसे बनते हैं? क्या जवाब दीजिएगा? पार्थेनोजेनेसिस से। व्हाट डू यू मीन बाय पार्थेनोजेनेसिस? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या रिप्लाई करिएगा? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, मधुमक्खी का तीसरा कास्ट वर्कर होता है। मधुमक्खी का तीसरा कास्ट क्या होता है बाबू?
वर्कर होता है, याद रखिएगा। लेकिन वर्कर जो वी होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, नपुंसक होते हैं। वर्कर भी क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, नपुंसक होते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। और इसका जो सिंबल होगा इस प्रकार का होगा। कैसा, तो फीमेल वाला सिंबल होगा। यानी स्टेराइल फीमेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कर। स्टेराइल फीमेल को क्या बोलते हैं, वर्कर। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब आपका क्वेश्चन होगा सर वर्कर का बॉडी कैसा होता है, तो वर्कर का बॉडी भी डिप्लॉयड होता है। किसकी तरह, तो क्वीन की तरह। क्लियर। चलिए, अब हमें देखना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्कर वी, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वर्कर वी। वर्कर वी का क्या एडवांटेज हो सकता है। देखिए भाई, ये धरती पे है वर्कर भी, तो अब स्ट्राइल है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फंक्शन को ये अंजाम अवश्य देंगे, जिसमें सबसे पहला जो इसका फंक्शन हम आपको बताना चाहते हैं, मेक एंड प्रोटेक्टिव हाइट। क्या बनाता है, यह मधुमक्खी के छत्ता का निर्माण करता है। मधुमक्खी का ये क्या बनाता है, छत्ता बनाता है, सुरक्षात्मक हाइव बनाता है। ठीक है। दूसरा, कलेक्ट पॉलन एंड नेक्टार्स। पॉलन ग्रेन, देखिए ये वर्कर भी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलरफुल फ्लावर पे वो क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट होते रहते हैं, उस पर बैठते रहते हैं और वहाँ से पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करते रहते हैं। इस फूल से, मान लीजिए फ्लावर है, ये आपका फ्लावर का स्टिग्मा है। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है। और ये फ्लावर का क्या है, एंथर है। ठीक है। अब इस एंथर से पॉलन ग्रेन जो ही रिलीज होता है, तो यह मधुमक्खी क्या कर रहा है, वर्कर भी यहाँ से कलेक्ट कर रहा है। पहली बात। दूसरी चीज़ ये स्टिग्मा जो होता है बाबू, वह स्टिकी होता है, चिपचिप नेचर का होता है, स्टिकी नेचर का होता है। और स्टिकी नेचर का क्यों है, क्योंकि यहाँ से कुछ आपका केमिकल सब्सटेंस, यहाँ से स्टिकी सब्सटेंस निकलते रहता है, जिससे हम लोग बोलते हैं नेक्टर। क्या बोलते हैं, NECTER, नेक्टार बोलते हैं, हिंदी में मकरंद बोलते हैं। और यह नेक्टार जब वर्कर वी के द्वारा इसको पी लिया जाता है, ठीक है, और उसके बॉडी के अंदर जब इस नेक्टर का पार्शियल डाइजेशन होता है, तो मधु का अर्थात हनी का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया। तो आपको क्या समझ में आया, कलेक्ट करता है पॉलन ग्रेन को और नेक्टार को। ठीक है। नेक्टार क्या है बाबू, तो पार्शियल डाइजेशन अगर नेक्टार का होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है मेरे दोस्त, तो हनी का, यानी मधु बनता है, शहद बनता है। क्लियर है। चलिए, समझ में आ गया। तीसरा फंक्शन हम लोग देखते हैं वर्कर वी का, सिक्रीट बी वैक्स। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, मोमबत्ती बनता है। ठीक है, तो बी वैक्स से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो ये किससे बनते हैं भाई, ये जो सिक्रीशन है किसका सिक्रीशन होता है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो क्या जवाब देंगे। वर्कर भी क्या सिक्रीट करता है, बी वैक्स, जिसका हम लोग पेंट वगैरह बनाने में, मोमबत्ती वगैरह या कुछ कॉस्मेटिक आइटम बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, अब हम आपको बताते हैं, मधुमक्खी जब उड़ती है, एक बार झुंड में जब मधुमक्खियाँ उड़ती है, लगता है कि हम डांस कर रही है, तो इस ढंग से नुप्चियल डांस जो होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, लैंग्वेज ऑफ हनी बी। आप समझने का, आप मतलब उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लैंग्वेज ऑफ हनी बी, या आप उससे बोल सकते हैं कि हनी बी क्या कर रही है, डांस कर रही है। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको डिकोड किए थे एक साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या था, कार्ल वॉन फ्रिज। कार्ल वॉन फ्रिज को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। क्यों भाई, क्यों नोबेल प्राइज इनको दिया गया, फर्स्ट डिकोड द लैंग्वेज ऑफ हनी बी। इन्होंने सबसे पहले हनी बी के लैंग्वेज को डिकोड किया था, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, हनी बी डांसिंग, हनी बी का डांसिंग या नुप्शियल डांस। क्लियर, समझ में आ रहा है, वो दिक्कत नहीं है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रांच बायोलॉजी का, उससे हम लोग बोलते हैं एरेनियोलॉजी। क्या कहते हैं, एरेनियोलॉजी। ठीक है। देखिए, एरेनिया वर्ड का मतलब होता है बाबू स्पाइडर, मकड़ा।
स्पाइडर, एरेनिया किसको बोलते हैं? तो क्या जवाब दीजिएगा? स्पाइडर को हम लोग क्या बोलते हैं? एरेनिया। तो स्टडी ऑफ स्पाइडर इज कॉल्ड एरेनियोलॉजी। समझ रहे हैं? स्टडी ऑफ स्पाइडर इज कॉल्ड एरेनियोलॉजी। समझ में आ गया? या स्टडी ऑफ एरेनिया इज कॉल्ड एरेनियोलॉजी। क्लियर है? चलिए अब देखिए, आपको एक बात हम बताते हैं। एक स्पाइडर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक विडो स्पाइडर। क्या बोलते हैं? ब्लैक विडो स्पाइडर। ठीक है, चलिए ब्लैक विडो स्पाइडर जो होता है इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ये क्या करता है? फीमेल किल्स, इसमें जो फीमेल वाला जो पार्टनर होती है किल कर देती है और उसको खा भी जाती है। किसको भाई? तो हर मेल पार्टनर। कितना दुर्भाग्य है, देखिए इसमें जो फीमेल है वो किल कर देता है किसको? तो अपने मेल पार्टनर को। ठीक है, कब भाई? आफ्टर कॉपुलेशन या सेक्सुअल एक्ट, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, जब इसका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाता है, देन ये फीमेल क्या करती है? अपने हस्बैंड को, अपने मेल पार्टनर को किल कर देती है। भाई ऐसा बदनसीबी होता है कि इसमें तो मेल के केस में, स्पाइडर वाले केस में, ब्लैक विडो स्पाइडर में। ओके, क्लियर? चलिए देखिए भाई, अब हम आपको बताते हैं स्पाइडर का जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है, स्पाइडर का जो नाइट्रोजनस बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें ग्वानिन की मात्रा होती है। ग्वानिन क्या है? तो ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस है जिसे हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन नाम सुने होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ग्वानिन की मात्रा आपके स्पाइडर के बेस्ट प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। ओके, चलिए स्पाइडर के बारे में हम आपको एक बहुत ही अजूबा चीज़ बताने वाले हैं, सुनिएगा। देखिए भाई, आप सभी लोग मकड़ा का जाल देखे होंगे। तो स्पाइडर क्या करता है? नेट ऑफ स्पाइडर आफ्टर सर्टेन केमिकल मॉडिफिकेशन, नेट ऑफ स्पाइडर आफ्टर सर्टेन मॉडिफिकेशन इज नाउ बिंग यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। क्या बता दी? फिर से पढ़ते हैं। नेट ऑफ स्पाइडर, जो मकड़ा का जाल होता है, आफ्टर सर्टेन केमिकल मॉडिफिकेशन, यानी ये जो नेट बनता है स्पाइडर का, वो कैसे बनता है? तो सर्टेन केमिकल मॉडिफिकेशन होने के बाद बनता है। अरे भाई, मकड़ा जो अपनी जाल बनाती है तो कुछ निश्चित, कुछ सर्टेन केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद ही तो बनाती होगी ना। तो वो जो स्पाइडर सिल्क है, जो स्पाइडर का जो नेट है, जिसको हम लोग स्पाइडर सिल्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्पाइडर सिल्क क्या करता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यूज किया जाता है। समझ रहे हैं? तो कितना काम का चीज़ है स्पाइडर हम लोग के लिए। तो आप लोगों को यह समझ में आया कि स्पाइडर का जो नेट है, जिसका फॉर्मेशन सर्टेन केमिकल मॉडिफिकेशन के दौरान होता है, आजकल हम लोग उसका यूज कर रहे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। बुलेट प्रूफ जैकेट क्या होता है? जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, इंडियन सोल्जर्स होते हैं, डिफेंस लाइन में, जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी लोग होते हैं, ठीक है, जो आर्मीज होते हैं, तो उनको एक जैकेट दिया जाता है। वो जैकेट क्या होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट होता है। उसमें जो बुलेट है, जो गोली है, उसे पेनिट्रेट नहीं कर सकता है और वो अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो वह बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे बनता है? तो कैसे बनता है बताइए? तो स्पाइडर सिल्क से बनता है, स्पाइडर के नेट से बनाया जाता है उसको। क्लियर? समझ में आ गया? है ना इंटरेस्टिंग चीज़? चलिए भाई देखिए, अब हमें देखना है नेक्स्ट। एक मिनट, जस्ट सेकेंड। देखिए, अब हमें देखना क्या है? लेपिडोप्टेरोलॉजी। क्या देखना है बाबू? लेपिडोप्टेरोलॉजी। लेपिडोप्टेरोलॉजी क्या होता है?
तो आप बताइएगा, स्टडी ऑफ बटरफ्लाई एंड मोथ, क्या बोल रहे हैं? स्टडी ऑफ बटरफ्लाई, तितली को हम लोग क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। और मोथ, मोथ भी हम तितली जैसा ही होता है, जिसे हम लोग हिंदी में तितैया कहते हैं। ये आप नाइट वाले टाइम में ट्यूबलाइट वगैरह के आसपास में आप इसको देख सकते हैं। तो पहले हम क्लियर ही कर देते हैं कि बटरफ्लाई और मोथ में क्या डिफरेंस है, क्या कैसा दिखता है वो लोग। देखिए, तो बटरफ्लाई डाईयूर्नल होते हैं। डाईयूर्नल कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा एनिमल जो डे टाइम में एक्टिव होता है, जो दिन में एक्टिव हो, अपना काम दिन में करे, उसे क्या बोलते हैं? डाईयूर्नल। और जो रात में एक्टिव होते हैं, आउल वगैरह क्या होते हैं? रात में एक्टिव होते हैं, ठीक है। या चमगादड़, वो सब क्या होते हैं? नॉकटर्नल होते हैं, यानी निशाचर हिंदी में बोलते हैं, जो रात में एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो तितली कैसी मतलब उसका बिहेव कैसा होता है? डायूर्नल। और मोथ का बिहेव कैसा होता है? तो नॉकटर्नल, और रात में एक्टिव होता है लाइट वगैरह पे, ठीक है। बटरफ्लाई कहाँ पे अट्रैक्ट होती है? तो आप देखेंगे कि तितलियाँ जो होती है रंग बिरंगे फूलों पे, ठीक है, जो फूल ब्राइट कलर के होते हैं, डिफरेंट ब्राइट कलर ऑफ फ्लावर होते हैं, वहाँ पे वो क्या करती है? अट्रैक्ट होती है। लेकिन वही मोथ की मैं बात करूँ तो मोथ जो होता है यह वाइट या लाइट ब्राउन कलर पे आप इसके बॉडी को देख सकते हैं, ठीक है। आप इसके बॉडी को किस रूप में देख सकते हैं? तो आप इसके बॉडी को वाइट कलर में देख सकते हैं या लाइट ब्राउन कलर में देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें कि तितलियाँ भी तो क्या होती है? रंग बिरंगा होती है। तितलियाँ भी रंग बिरंगे होती है, और यह रंग बिरंगे फूल पे क्या होती जाती है? अट्रैक्ट होती जाती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। और मोथ, मोथ कैसा होता है? तो आपका वाइट या लाइट ब्राउन कलर का हो सकता है, ओके। अब देखते हैं कि तितलियाँ बैठती कैसी है। आप देखे होंगे तितली को कुछ यूं ही बैठे हुए, देखिए ऐसे, है ना, ऐसे तितली बैठती है। लेकिन जो मोथ होते हैं बाबू, वो कुछ इस ढंग से पंख को फैला करके बैठती है, ओके। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया, बटरफ्लाई डायूर्नल होते हैं, मोथ नॉकटर्नल होते हैं। बटरफ्लाई जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर पे क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। इवन जो बटरफ्लाई का जो कलर होता है बॉडी का, वो भी कैसा होता है? डिफरेंट ब्राइट कलर का हो सकता है। मोथ का जो बॉडी कलर होगा या वाइट हो सकता है या लाइट ब्राउन कलर हो सकता है। यानी डायूर्नल होते हैं बटरफ्लाई, मोथ क्या होते हैं? नॉकटर्नल, याद रखेंगे हमेशा के लिए। इसके अलावा जो सिटिंग पोस्चर होगा किसका? बटरफ्लाई का कुछ ऐसा होगा, पंख को ऊपर करके बैठेगी, और मोथ जो होता है वो पंख को पूरे फैला करके बैठती है, ठीक है। चलिए, कुछ हम आपको स्पेशल पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं। देखिए, डाईयूर्नल का मतलब होता है मेरे दोस्त, वैसे एनिमल जो एक्टिव ड्यूरिंग द डे, जो कब एक्टिव रहते हैं? डे के टाइम, यानी जो दिन में एक्टिव रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाईयूर्नल। इसका रिवर्स बोलेंगे नॉकटर्नल। अरे भाई, नॉकटर्नल किसे बोलते हैं? निशाचर, रात में जो एक्टिव हो उसे क्या बोलते हैं? भी नॉकटर्नल बोलते हैं। यानी नॉकटर्नल का क्या मतलब होता है? वैसे एनिमल जो एक्टिव होते हैं कब? तो नाइट के टाइम एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नॉकटर्नल बोलते हैं। अब यहाँ पे, अब एक मिनट, एक यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन किया कि सर, हम तो रात में जो है ना, बगल में एक आंटी जी हैं, उनकी डॉटर का शादी था, रात में हम डीजे वगैरह पे डांस करके और 1-2 बजे हम घर पे लौटे, तो क्या हम नॉकटर्नल हैं? भाई, आप नॉकटर्नल नहीं हैं। मैम, जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो डायूर्नल होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं कि रात भर जगे हुए हैं, आप रात भर डांस कर रहे हैं, या आप कोई एक्टिविटीज नाइट में कर रहे हैं, इसका मतलब तो आप नॉकटर्नल नहीं है ना। अरे भाई, आप डायूर्नल है। वो आपका पागलपंथी है कि आप डांस कर रहे हैं कहीं जा कर के, और ये 2 बजे 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं, तो ये आपका क्या है? ये आपका एक्टिविटी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग देखें तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन क्या है? तो ह्यूमन आपका डायूर्नल है। मैमल्स मोस्ट ऑफ द केस में क्या होते हैं? डायूर्नल होते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी आपका नेचर है भाई कि आप रात में कितने बजे सोते हैं, समझ रहे हैं? चलिए, अब देखिए, वेस्पेरल क्या होता है? वेस्पेरल किसको बोलते हैं?
वेस्पेरल का मतलब होता है वैसे एनिमल जो एक्टिव होते हैं कब, तो इवनिंग में। इवनिंग यानी डस्क। इवनिंग मतलब डस्क का मतलब क्या होता है, साँझ। जैसे सायंकाल में, सायंकाल में मतलब साँझ वाला टाइम में जो एक्टिव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्पेरल। क्या बोलते हैं बाबू बताइए, विस्पेरल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए ना, यहाँ सबसे पहला अक्षर क्या है, भी है। और इवनिंग में भी देखिए सेकेंड लेटर क्या है, भी है। इससे आप याद कर सकते हैं। तो विस्पेरल वैसा एनिमल होता है जो एक्टिव होता है कब, इवनिंग में या डस्क वाले टाइम में, यानी सांझ वाला टाइम में। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑरोरल। ऑरोरल, ऑरोरल वैसा एनिमल होता है बाबू जो एक्टिव होता है कब, तो मॉर्निंग में। मॉर्निंग में एक्टिव होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं डॉन, DAWN। डॉन मतलब क्या होता है, तो जब सूरज निकलने वाला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भोर, भोर वाला टाइम में। ठीक है, यानी भोर वाला टाइम में देखते हैं बहुत सारी चिड़ियाँ वगैरह जग जाती है कि नहीं? तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरोरल। क्या बोलते हैं, ऑरोरल बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब एक वैसा एनिमल है जो जो हमें एक्टिव मिलेंगे कब, तो डॉन और डस्क, यानी भोर में और शाम। यानी डॉन मतलब क्या होता है, डॉन मतलब होता है साँझ, सॉरी, डॉन मतलब होता है क्या, भोर। और डस्क मतलब क्या होता है, डस्क मतलब आपका होता है साँझ वाला टाइम, यानी जब ट्विग लाइट होता है, मतलब हल्का सा अंधेरा होता है, उसको क्या बोल सकते हैं, ट्विग लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वैसे एनिमल जो डॉन और डस्क इस कंडीशन में एक्टिव होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपुसकुलर। क्या बोलते हैं, क्रीपुसकुलर। समझ में आ गया, क्रीपुसकुलर उसको बोलते हैं। तो कभी पूछा जाए कि वैसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं जो डॉन एवं डस्क दोनों कंडीशन में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। डॉन और डस्क दोनों कंडीशन में एक्टिव होते हैं, या ट्विग लाइट में एक्टिव होते हैं। क्या बोलते हैं ना उसको, मंद प्रकाश, एकदम हल्का हल्का प्रकाश में एक्टिव होते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं क्रीपुसकुलर। ओके, समझ में आ गया जी? क्लियर है? चलिए अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग को देखना है ब्रांच मल्कोलॉजी। देखिए मल्को क्या होता है, मल्को का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए मल्को का मतलब होता है, मल्को का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोलस्क। स्टडी ऑफ मोलस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्कोलॉजी। स्टडी ऑफ मोलस्क को क्या बोलते हैं, मल्कोलॉजी। समझ में आ रहा है? देखिए स्टडी ऑफ मोलस्क को क्या बोलते हैं, मल्कोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं फाइलम मोलस्का का। देखिए मोलस्का जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। मोलस्का क्या होता है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। और सबसे बड़ा फाइलम हमने आपको कौन सा अभी बताया था, अर्थ्रोपोडा। ठीक है, देखिए बाबू यहाँ पे मोलस्का जो होगा, मोलस्का जो होगा जिसे हम लोग घोंघा बोलते हैं, स्नेल कहते हैं, वो आप रेनी सीजन में देखे भी होंगे। ठीक है, देखिए जो मोलस्क होते हैं उनका बॉडी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट बॉडी होता है। मोलस्क जो होते हैं उनका बॉडी एकदम मुलायम होता है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड बाय सेल। लेकिन मोलस्का के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके बॉडी किसके द्वारा कवर्ड होते हैं, तो सेल के द्वारा कवर्ड होते हैं। किनके द्वारा, ये सेल देखे ना, इस प्रकार का ऐसा शंखनुमा रहता है ना, तो उससे हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, समझ में आ रहा है? आइए हम लोग थोड़ा सा मोलस्क के बॉडी का हम लोग स्ट्रक्चर देखने का कोशिश करें। देखिए ये आपके सामने जो डायग्राम हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मोलस्का का बॉडी का डायग्राम है। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो आई दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, आई। उससे पहले हम आपको बताएं कि सबसे बाहर में क्या होता है, सेल। सेल होता है, कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। और सेल के ठीक नीचे देखिए ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। पागल वाला मेंटल नहीं, MENTEL, मेंटल कहते हैं। ठीक है, तो ये मेंटल जो है, यही मेंटल जो है सिक्रीट करते रहता है। ठीक है, और उससे क्या बनता है, सेल बनता है। मेंटल सिक्रीट करता है तो क्या बनता है, सेल। ओके, अब देखिए इसके नीचे आपको एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिससे हम लोग बोलते हैं विसरल हम्प। ये जो बीच का जो एरिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल हम्प। हम्प मतलब क्या होता है, कुबर। भाई हम्प मतलब कुबर होता है ना,
देखे ना कैमल में, तो इसको क्या बोलते हैं, विसरल हम्प बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है। तो आपको मेंटल और विसरल हम्प के बीच, मेंटल और विसरल हम्प के बीच आपको देखने को मिलता है क्या, मेंटल कैविटी। क्या देखने को मिलता है, मेंटल कैविटी। और उसी मेंटल कैविटी में गिल्स पाया जाता है, लीफ लाइक गिल्स। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, सेल है, ये मेंटल है और ये विसरल हम्प है। ठीक है, इसको आप मान लीजिए विसरल हम्प। तो इसके बीच में ये जो आपको पाया जा रहा है, ये जो आपको बीच में पाया गया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, गिल्स बोलेंगे। और इस स्पेस को बोलेंगे मेंटल कैविटी। इस स्पेस को क्या बोलेंगे, मेंटल कैविटी। समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए अब आपके इसके माउथ पार्ट पे हम लोग को देखने वाले हैं। माउथ पार्ट को देखिए ज़रा। माउथ जो होता है उसमें आपका एक फाइल लाइक ऑर्गन्स होता है, फाइल लाइक ऑर्गन्स होता है जो इसे फीडिंग में हेल्प करता है। किस, उसे हम लोग बोलते हैं एरेडुला। एकदम याद करके रखिए, एरेडुला किस में पढ़ना है, किस में, माउथ पार्ट में है तो मोलस्का में। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए, मैं आ गया। अब यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फुट। नीचे वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, मस्कुलर फुट। और ये माउथ है और ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का अदर स्ट्रक्चर ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है, एसोसिएटेड एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए देखिए, अब हम आपको बताते हैं मोलस्का का एग्जाम्पल। ठीक है, तो थोड़ा मेरा कोऑपरेट करिए और एग्जाम्पल को अच्छे ढंग से याद करने का कोशिश करिए। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है चीटोन। क्या बोलते हैं इसको, चीटोन बोलते हैं। एग्जाम्पल है चीटोन और इसे हम लोग बोलते हैं चीटोप्ल्यूरा। चीटोन को क्या बोलते हैं, चीटोप्ल्यूरा बोलते हैं। डेंटेलियम को क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं टस्क सेल। लेकिन आपको नाम के पहले लगाना है एलिफेंट टस्क सेल। टस्क सेल, एलिफेंट टस्क किसको बोलते हैं, हाथी के जो दिखाने वाला दांत होता है उसको क्या बोलते हैं, टस्क। तो इससे बोलेंगे एलिफेंट टस्क और लास्ट में क्या लगा दीजिए, सेल। पाइला, बाबू पाइला को हम लोग बोलते हैं एप्पल स्नेल। पाइला को क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल। और नेक्स्ट हमारा है कौन सा, तो कैप्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं काउरीज। क्या बोलते हैं, काउरीज। किसे, तो कैप्री को क्या बोलते हैं, काउरीज। अगला हम लोग का है देखना, जिससे हम लोग शंख बोलते हैं। शंख आप देखे होंगे ना, जो धार्मिक कार्य होते हैं वहाँ पे शंख बजाया जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, टर्विनेला। शंख को क्या बोलते हैं, टर्विनेला। ठीक है, यानी टर्विनेला मतलब शंख, दोनों सेम चीज़ है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूनियो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यूनियो। याद रखिएगा, यूनियो, सेपिया, ये सब मोलस्क में आते हैं। पाइला, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। टर्विनेला, ये सब जिसे हम लोग शंख बोलते हैं, सब किसके मेंबर हैं, तो मोलस्का फाइलम के। आइए अब देखते हैं सोलेन। सोलेन, SOLEN। सोलेन को हम लोग बोलते हैं इरेजर फिश। देखिए यहाँ पे भी फॉल्स फिश है। एक कैसा फिश है, फॉल्स फिश, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, सोलेन। तो रेजर फिश किससे कहा जाता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, सोलेन को। रेजर अब देखते हैं ना, सेविंग करने वाला, इस ढंग से। तो इस ढंग से मछलियाँ होती है, मछलियाँ नहीं होती भाई, फॉल्स फिश है, मतलब मोलस्क के मेंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है एग्जाम्पल, वो दिखना है पिंटाडा। क्या दिखना है, पिंटाडा। और पिंटाडा क्या होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पर्ल ओइस्टर। इसी से मोती निकाला जाता है। ठीक है, पर्ल ओइस्टर। ठीक है, पिंटाडा। एक एग्जाम्पल जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं एप्लाइसिया। एप्लाइसिया को हम लोग बोलते हैं बाबू सी हेयर। सी हेयर, सी हेयर। हेयर किससे बोलते हैं, बताइए भाई, हेयर किस, HARE, हेयर, खरहा, जानते हैं कि नहीं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिपिया। सिपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कट्टल फिश। देखिए यहाँ भी फॉल्स फिश है मोलस्का में। सिपिया को क्या बोलते हैं, कट्टल फिश। ऑक्टोपस, नाम तो सब लोग सुने ही होंगे, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हम लोग बोलते हैं डेविल फिश। ये भी क्या है, फॉल्स फिश है। ठीक है, एक इसका डायग्राम है, बताइए, ऑक्टोपस का। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, बहुत सारे आर्म है यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका ऑक्टोपस का डायग्राम है। ओके, चलिए लोलीगो। क्या बोल रहे हैं, लोलीगो। लोलीगो को स्क्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्विड। स्क्विड मतलब क्या होता है, स्क्विड
मतलब मोलस्का फाइल मेंबर है मोलस्का का, जिससे हम लोग लोलिगो भी कहते हैं। ठीक है, चलिए एक खास बात सुनिएगा, बड़ा ध्यान ध्यान से सुनिए, एक इम्पोर्टेंट बात देखिए। सीपिया, इसके अलावा ऑक्टोपस, सीपिया, ऑक्टोपस और लोलिगो, ठीक है, इन तीनों में पाया जाता है क्या, तो इंक ग्लैंड। देखिए अपने दुश्मन से बचने के लिए ये क्या करते हैं कि वाटर में इंक इंक को यह निकाल देते हैं। ठीक है, अपने इंक ग्लैंड से इंक स्याही को निकालते हैं ताकि दुश्मन को पता ही नहीं चले कि कहाँ हम छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इंक ग्लैंड पाया जाता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए होता है। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए देखिए भाई, अगला पॉइंट समझिएगा। इस तीनों में तो इंक ग्लैंड है, किन तीनों में, तो सीपिया में, ऑक्टोपस में और लोलिगो में। सीपिया को कटल फिश, ऑक्टोपस को डेविल फिश और लोलिगो को एस्क्वायड बोलते हैं। इन तीनों में तो इंक ग्लैंड है। इसके अलावा आर नेचुरल जेट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल जेट भी कहा जाता है। नेचुरल जेट मतलब एकदम बहुत से उड़ता है ना, एकदम फोर्सफुली, यानी हैव क्या, जेट मेथड ऑफ प्रोपल्सन। ठीक है, जेट मेथड ऑफ क्या होता है, प्रोपल्सन, मतलब ये धक्का मारता है, यानी फोर्सफुल ये क्या करता है, आगे बढ़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल जेट। ओके, देखिए अब आपसे पूछा जाए, यहाँ पे कुछ खास लाइन हम आपके लिए और हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए भाई कि नेचुरल हेलीकॉप्टर किसे कहते हैं, तो आप सभी लोगों ने ड्रैगन फ्लाई देखा होगा, ऐसे मक्का के खेत वगैरह में वो ज़्यादा निकलता है ना उस टाइम में, इस ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, इसमें आप लोग बचपन में धागा बांध के उड़ा रहे होंगे, भाई उड़ाए थे ना। चलिए, तो नेचुरल हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर जैसा दिख भी रहा है, किसे कहते हैं, इंसेक्ट है जिसका नाम क्या है, तो ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। नेचुरल रेडार, नेचुरल रेडार किसे बोलते हैं, तो चमगादड़ को। चमगादड़ क्या है, बैट मतलब चमगादड़। ठीक है, आपको मालूम है रेडार क्या होता है, तो जो रेडार होता है वह वस्तुओं को, रेडार क्या है, तो वस्तुओं को पता लगाने वाला एक सिस्टम है जो रेडियो वेव का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है, रेडियो वेव का उपयोग करती है, और इसकी सहायता से जो गतिमान वस्तु होता है, जो बहुत तेज़ से चलने वाला वस्तु होता है, जैसे आपका वायुयान हो गया, जलयान, जिसे जलयान अर्थात क्या बोलते हैं उसको, बोट, ठीक है, इत्यादि की हम लोग दूरी, ऊंचाई, डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसके अलावा वेदर, जो मौसम में चेंज होता है बाबू, उसे भी पता हम लोग रेडार की सहायता से लगा सकते हैं। आप पढ़िएगा फिजिक्स में सब चीज़, ठीक है ना। तो नेचुरल रेडार किससे कहा जाता है, तो किससे कहा जाता है, तो जवाब दीजिएगा क्या, बैट को। बैट क्या है, तो मैमल्स है, स्तनधारी है। ठीक, चलिए नेचुरल सोनार किससे कहा जाता है, वो कहा जाता है व्हेल को। किसे, व्हेल को। और डॉल्फिन को, व्हेल मतलब सबसे बड़ा क्या है, तो स्तनधारी है, लार्जेस्ट मैमल्स है, सबसे बड़ा मैमल्स क्या है, व्हेल, पानी में रहता है, समुद्र में देखिएगा। डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन क्या है, कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है ना। और ये क्या है, तो मैमल्स है, क्या है, मैमल्स है। क्लियर? चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जो मोलस्का है उसका सेल, जो अभी बता रहे थे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के जो बने होते हैं, मोलस्क का जो सेल होता है उसका स्टडी करना क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोलस्क इज कॉल्ड कोंचोलॉजी। क्या बोलते हैं, कोन्कोलॉजी या कोंचोलॉजी, हम इसे पढ़ रहे हैं कोंचोलॉजी। जस्ट ए सेकेंड, देखिए बाबू, कोंचोलॉजी क्या है बताइए, स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्क। याद हो गया, समझ में आ गया ना। पूछा जाए कि भाई कोंचोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्क, जो मोलस्का होते हैं उनका बॉडी किससे कवर्ड होता है, कुछ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टोटल मोलस्क का कवर्ड होता है, ठीक है, तो सेल होता है, एक हार्ड सबस्टांस होता है ऊपर बॉडी में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, उसका स्टडी करना क्या कहलाता है, तो कोंकोलॉजी। अब आइए देखते हैं हम लोग इक्थायोलॉजी। इक्थायो वर्ड का मतलब ही होता है मछली, तो स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड इक्थायोलॉजी। याद हो गया, स्टडी ऑफ फिश को क्या बोलते हैं बाबू बताइए, इक्थायोलॉजी। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं, आएगा आएगा, थोड़ा सा एनिमल किंगडम है तो रट्टा मार तो आपको
करना ही हो पड़ेगा, रटना तो होगा भाई, क्योंकि पहले ही दिन बताया था ना कि एनिमल किंगडम को कितना भी घोल करके अच्छे से पिला भी दिया जाए तो आपके बॉडी से बाहर हो जाएगा। इसलिए बेनिफिट यही होगा कि थोड़ा थोड़ा इसको समय समय पे पीते रहिए। ओके, चलिए भाई, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या हम लोग को देखना है। इक्थायोलॉजी में हम लोग किसका स्टडी करते हैं बाबू, बताइए। स्टडी ऑफ फिश, यानी मछली का स्टडी करना, फिश का स्टडी करना क्या कहलाता है, इक्थायोलॉजी। फिश का स्टडी करना क्या कहलाता है, इक्थायोलॉजी। क्लियर। अब हम आपको पिछले क्लास में जानकारी दिए थे कि मछलियाँ जो होती है उसे कॉमनली हम लोग दो क्लास में, पीसेस क्या है, पीसेस तो सुपर क्लास था भाई। टेट्रापोडा में हम आपको बताया था ना, टेट्रापोडा में सुपर क्लास क्या था, पीसेस था, एम्फीबिया था, रेप्टाइल्स था, एबीज और मैमल्स थे, ठीक नहीं। तो पीसेस जो हैं क्या है, तो सुपर क्लास है, आपको हम बता चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इंक्लूड करते हैं ट्रू फिश को। किसको इंक्लूड करते हैं, ट्रू फिश को। अभी ढेर सारा फॉल्स फिश आप देख रहे थे ऊपर में, ठीक है। तो ट्रू फिश जो स्टडी किया जाता है वो इक्थायोलॉजी में हम लोग करते हैं, जिससे हम लोग पीसेस के नाम से जानते हैं। मछलियाँ किससे सांस लेती हैं, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, आपको बचपन से ही ये चीज़ रटा हुआ है। जो पीसेस होती है वो दो कैटेगरीज की होती है, दो क्लास में पीसेस को हम लोग बांट सकते हैं। पहला कार्टिलेजिनस फिश, दूसरा बोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश का इंडोस्केलेटन पूरा का पूरा कार्टिलेज का बना हुआ होगा, बोनी फिश का जो इंडोस्केलेटन होगा मेरे दोस्त वो बना हुआ होगा किसका, तो बताइए, बोनी पार्ट का, बोन का बना हुआ होगा। दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस हम आपको बताते हैं, याद रखिएगा। कार्टिलेजिनस फिश में स्विम ब्लेडर क्या होती है, अब्सेंट होती है। यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश होती है तो यहाँ पे क्या होगा, एक ब्लेडर लाइक, यहाँ पे एक जिस यहाँ पे मान लेते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वो किस में हेल्प करती है, तो आपको तैरने में हेल्प करती है, वो डूबे नहीं, तो उससे क्या करती है, वो बचाने का कोशिश करती है। लेकिन कार्टिलेजिनस फिश में नहीं, किस में, तो बोनी फिश में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं स्विम ब्लेडर। तो स्विम ब्लेडर कार्टिलेजिनस फिश में अब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इस कार्टिलेजिनस फिश को हमेशा क्या करना पड़ता है, स्विम करते रहना पड़ता है, उसको तैरते रहना पड़ता है, ताकि ये सिंक ना कर जाए, ताकि यह डूब ना जाए, ठीक है। लेकिन बोनी फिश की मैं बात करूँ तो बोनी फिश में क्या होगा, स्विम ब्लेडर प्रेजेंट होगा, बोनी फिश में स्विम ब्लेडर प्रेजेंट होता है। क्लियर, बोनी फिश में स्विम ब्लेडर पाया जाता है, समझ में आ गया। चलिए जी, देखिए अब आपको हम बताते हैं बोनी फिश का एकदम शानदार एग्जाम्पल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये समुद्री है, बोनी फिश है, और इसे कॉमनली हम लोग समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स के नाम से जानते हैं, हिप्पोकैम्पस। आप देखिएगा इमेज बहुत सुंदर लगेगा देखने में, ठीक है। हिप्पोकैम्पस में आपको अगर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, अर्थात यहाँ पे मेल और फीमेल सेपरेट आपको दिखाई देगा, ठीक है। मेल में आपको कंगारू में देखें ना कि एक छोटा सा पाउच होता है जिसमें इमैच्योर फीटस उसमें डेवलप कर रहे होते हैं, भाई उससे पाउच बोलते हैं ना। कंगारू अपने बच्चे को कहाँ रखता है, मैच्योर न्यू बॉर्न को कहाँ रखता है, पाउच में ही तो रखता है ना। तो उसी ढंग से यहाँ पे ब्रूड पाउच देखने को मिलता है, किसमें, मेल में, मेल हिप्पोकैम्पस में। लेकिन फीमेल हिप्पोकैम्पस में ब्रूड पाउच नहीं होता है। अब हम आपको बताते हैं कि ब्रूड पाउच क्या करता है, ठीक है। एक मिनट देखिए भाई, जस्ट सेकेंड, ओके। देखिए, कंसिस्ट ऑफ एग कवर्ड बाई एग लेड बाई फीमेल। एक इसका सिंबल है फीमेल, यानी जो फीमेल एग देती है उस एग को स्टोर करने का काम कहाँ पे किया जाता है, तो मेल का जो ब्रूड पाउच है वहाँ पे, ठीक है। आफ्टर हैचिंग द यंग वन, उसी ब्रूड पाउच में जो फर्टिलाइज एग स्टोर रहेगा वो क्या करेगा भाई, वहाँ धीरे धीरे वो एक से डेवलप होंगे ना एम्ब्रायो। अरे भाई, एक से एम्ब्रायो डेवलप होगा तो क्या होगा, उसका हैचिंग आउट होगा, वो फूट जाएगा अंडा, ठीक है। जिसके कारण वहाँ से यंग वन बाहर निकल जाएंगे, कहाँ से, तो फ्रॉम दिस पाउच,
ठीक है, इस पाउच से बाहर निकल जाएंगे। आपको एक यहाँ हम 1 मिनट के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करिए। जो हमारा मेल होता है, मेल हिप्पोकैम्पस, उसमें मेल ब्रूड पाउच होता है। मेल है तो मेल ब्रूड पाउच होगा, फीमेल में ब्रूड पाउच एक्चुअली नहीं है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है उसमें। तो होता क्या है कि ये जो समुद्र में होते हैं, तो जब ये दोनों का आपस में सेक्सुअल एक्ट होता है, शारीरिक रिलेशनशिप होते हैं, तो इन दैट टाइम फीमेल फीमेल क्या करती है कि अनफर्टिलाइज अंडे को, ढेर सारा अंडा को मेल के ब्रूड पाउच में डाल देती है। समझिए, मेल के जो ब्रूड पाउच है उसमें डाल देती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन सेक्स। ओके, चलिए, अब क्या होता है कि मेल एट ए सेम टाइम ढेर सारा स्पर्म को पानी में रिलीज करता है, ढेर सारा स्पर्म को पानी में रिलीज करता है, और कई सारा स्पर्म उस वाटर से मेल के जो ब्रूड पाउच है वहाँ पे एंट्री करते हैं, जहाँ पे उस एग का फर्टिलाइजेशन होता है। उस एग का क्या होता है, उन अंडों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और धीरे धीरे वह एग क्या होते हैं, विकसित होते हैं, और विकसित होने के बाद उस अंडा का हैचिंग होता है। हैचिंग होता है, मान लीजिए, मान एकदम सच्चाई है, 1 मंथ के अंदर, यानी आप उसको 4 वीक बोल सकते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन 4 वीक के अंदर में उसका प्रॉपर ढंग से इम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो जाता है। इसके बाद वो एग को हैच आउट करता है, सॉरी, और जिसके बाद वो आप जो न्यू बॉर्न है, जो ऑफ स्प्रिंग है, उसको क्या कर देगा, मेल बाहर निकाल देगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ब्रूड पाउच है, ये जो ब्रूड पाउच है, वो आपको इक्विवेलेंट हम मान के चले तो यूटेरस के जैसा होता है। देख रहे हैं ना, इसमें मेल जेंस जो है वो बच्चा को डिलीवर कर रहा है, बच्चा को डिलीवर कर रहा है यहाँ पे जेंस। उस चीज़ को हम लोग बायोलॉजिकली एक अच्छा वर्ड देखिए, इसको हम बोलते हैं फ्राई। क्या बोलते हैं, फ्राई कहते हैं। अब आप किसी को ये बात नहीं ना बोल सकते भाई, मान लीजिए कि आपके सोसाइटी में कोई ओमेन है, अब मान लीजिए कि आप उनको आप ये बोल नहीं ना सकते हैं कि भाई क्या कल रात आप बच्चे को फ्राई किए हैं क्या। फ्राई का मतलब डिलीवरी। तो भाई आप पिटा उठा जाइएगा फालतू में, ये सब नहीं बोलना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जो यंगवन है उसको बाहर निकलने के जो लिए जो टर्म है वो फ्राई वर्ड यूज किया जाता है इन द केस ऑफ हिप्पोकैम्पस। ठीक है, समझ में आ गया। तो यूटेरस की तरह वह ब्रूड पाउच बिहेव करता है, उसमें प्लेसेंटा जैसा स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटल फ्लूइड वगैरह होते हैं, जिससे उस एग का डेवलपमेंट होते रहता है, एग का प्रॉपर ढंग से डेवलपमेंट होते रहता है। ओके, समझ में आ गया। चलिए भाई आगे बढ़े बाबू, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए देखिए, अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट, लंग फिश। नाम याद करके रखिएगा, लंग फिश। लंग फिश को हम लोग डिप्नोई भी कहते हैं। लंग फिश को क्या कहते हैं, डिप्नोई। लेकिन इसमें रेस्पिरेशन की मैं बात करूँ तो गिल्स और लंग्स दोनों के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। किसके द्वारा, गिल्स और लंग्स। अब आप सोच रहे होंगे सर मछली में लंग्स कैसे। भैया मछली में स्विम ब्लेडर जो होता है ना, मछली में जो स्विम ब्लेडर होता है उसी के मॉडिफिकेशन होने से एक्चुअली लंग्स जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो मछलियां हैं, जो लंग फिश हैं, ठीक है, उसमें स्विम ब्लेडर जो है वो मॉडिफाइड होकर के दरअसल आपका लंग जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, प्रॉपर में लंग नहीं होता है। तो लंग फिश को हम लोग बोल सकते हैं लंग फिश। ठीक है, जो लंग फिश है, जो हिप्पोकैम्पस है, इनको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये फिश और एम्फीबिया, क्या बोल रहे हैं, फिश और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग, फिश और एम्फीबिया का कनेक्टिंग लिंक है कौन, लंग फिश। ओके, या हिप्पोकैम्पस भी आप बोल सकते हैं। चलिए भाई, सिलोकैंथ इन दोनों को बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं, अब हमें देखना क्या है, जस्ट अ सेकेंड बाबू। देखिए लंग फिश का क्या है, तो बहुत सारा टाइप है। लंग फिश का बहुत सारा टाइप है। एक है आपका लेपिडोसिरेन। कौन सा है,
लेपिडोसिरेन। लेपिडोसिरेन जो होता है वह साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रोटोप्टेरस, प्रोटोप्टेरस जो होता है वो आपका लंग फिश का ही टाइप है, जो आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? अफ्रीका में। क्लियर? अफ्रीका में देखने को मिल गया। चलिए भाई, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया में कौन सा लंग फिश का टाइप आपको देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा लंग फिश का टाइप आपको देखने को मिलता है, तो क्या बोलिएगा? नियोसिरेटोडस। क्या बोलिएगा? नियोसिरेटोडस, नियोसिरेटोडस। ठीक है, याद रखिएगा। तो नियोसिरेटोडस जो होता है वह ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नाम थोड़ा सा टिपिकल है भाई, हमें भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, आइए अब हम लोग को देखना है, ये जो बोनी फिश आपको देखिए कुछ साइड में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हिप्पोकैम्पस है। कौन सा? हिप्पोकैम्पस और लंग फिश। हिप्पोकैम्पस और लंग फिश जो होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सिलोकैंथ। यहाँ पे आप गौर करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलोकैंथ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिलोकैंथ। नीचे यहाँ पे इस लाइन को देखिए, सिलोकैंथ बोलते हैं इसको। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिमेरिया। सिलोकैंथ या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटी, LATIMERIA, लैटिमेरिया या सिलोकैंथ। सिलोकैंथ आप इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे 12th में। ठीक है, सिलोकैंथ जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं लोफिन्स, लोवफिन्स। तो आपको समझ में आया कि जो बोनी फिश है इन्हें हम लोग लोवफिन्स के नाम से भी जान सकते हैं। बोनी फिश को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लोवफिन्स। ठीक है, क्लियर हो गया? अरे भाई बोनो फिश है ना हिप्पोकैम्पस, है कि नहीं? चलिए अब देखिए, ओके भाई, अब इतना समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि लंग फिश किसको किसको कनेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द लिविंग फॉसिल्स। लंग फिश क्या है? लिविंग फॉसिल्स है, याद रखिएगा। और इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लंग फिश क्या है? लंग फिश क्या है? तो लिविंग फॉसिल्स है। लंग फिश क्या है? लिविंग फॉसिल्स है। और कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का? जस्ट बताए थे ना, फिश और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। फिश और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक किसे कहते हैं? तो लंग फिश को बोलते हैं। लंग फिश को बोलते हैं फिश और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो आप किसको बोल सकते हैं? तो फिश और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक तो लंग फिश, अगर ऑप्शन में ना रहे, या आप इसको डायरेक्ट बोलिए भाई हिप्पो कैंपस या लंग फिश, लेकिन बेसिकली आपको लंग फिश दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आइए कुछ जनरल नॉलेज हम आपको बताते हैं। लार्जेस्ट फिश, सबसे बड़ी मछली, नाम तो सुने ही होंगे, किसे बोलते हैं? ब्लू व्हेल। नाम सुने ना भाई, व्हेल शार्क को बोलते हैं। ओके, चलिए स्मॉलेस्ट फिश, सबसे छोटी मछली, क्या सोच रहे हैं? झींगा, केकड़ा, पोठिया, क्या क्या माइंड में चल रहा है? ऐसा तो हम नहीं सोच रहे हैं सर, कोई नहीं, मैं बताता हूँ, जस्ट सेकेंड। देखिए स्मॉलेस्ट फिश जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिग्मी गोवी। क्या बोलते हैं? पिग्मी गोवी। फास्टेस्ट फिश, सबसे तेज भागने वाली मछली, क्या बोलते हैं उसे? सेलफिश। सेलफिश SAIL है, वो सेलफिश नहीं। ठीक है, सेलफिश क्या है? वो फास्टेस्ट फिश है। ठीक है, चलिए एक और हम लोग को देखना है इवेंट। देखिए केटाड्रोमस, एकदम अच्छे ढंग से केयरफुल होना है यहाँ पे। केटाड्रोमस, एक वर्ड हमारा होता है एनाड्रोमस। केटाड्रोमस क्या होता है समझिएगा। एक मछली है एंगुला, ठीक है, एंगुला। ये क्या करती है भाई? माइग्रेट फ्रॉम रिवर टू सी। यह
नदी से कूद के बगल वाले समुद्र में चली जाती है, ठीक है। किसके लिए जाती है? ब्रीडिंग करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए चली जाती है, ठीक है। अब ईस्चेरीज समझ ही रहे ना, ईस्चेरीज का मतलब इस प्रकार का एरिया है जहाँ पे कुछ यहाँ पे लैंड है, कुछ यहाँ पे वाटर है, ठीक है। हल्का सा पानी वगैरह भी हो वहाँ पे ईस्चेरीज है, ठीक है। ईस्चेरीज उसको हम लोग बोलते हैं। तो माइग्रेट फ्रॉम रिवर टू सी, किस लिए? तो फॉर ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं केटाड्रोमस फिश, केटाड्रोमस फिश। अगर हम इसका उल्टा बोले एनाड्रोमस, एनाड्रोमस में क्या होगा? एनाड्रोमस फिश किसको बोलते हैं? माइग्रेट फ्रॉम सी टू रिवर। क्यों क्यों भाई? फॉर ब्रीडिंग। क्यों? ब्रीडिंग के लिए वो समुंदर से कूद करके कहाँ पे आ जाएगी? तो रिवर में आ जाएगी, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनाड्रोमस फिश। जैसे हिल्सा, जैसे क्या हो जाएगा? हिल्सा, हिल्सा मछली है, समुद्री मछली। हिल्सा, सालमन, पॉम्फ्रेट, बॉम्बे डक, ईल, सब पढ़ना है आपको, समझ रहे हैं ना? समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? चलिए भाई, अब देखिए, अब हमें देखना है कुछ जनरल नॉलेज। फिर से देखिए, मछली जो उड़ती है, फ्लाइंग फिश, एक्जोसीटस को बोलते हैं। पूछा जाए कौन सा ऐसा मछली है जो उड़ती है, क्या बोलिएगा? एक्जोसीटस। कौन सा ऐसा फ्रॉग है जो उड़ते हैं? एरेकोफोरस। बच के रहिएगा कहीं आपके सर पे ना आ जाए, ठीक है ना? चलिए जी, लिजार्ड। कौन सा ऐसा छिपकली है? स्पेशली गर्ल्स ध्यान दें, छिपकली से बहुत ज़्यादा डरते हैं आप लोग, ठीक है। लिजार्ड। ड्रैको। लिजार्ड कौन सा लिजार्ड है जो उड़ने का काम करती है? ड्रैको, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाई ड्रैगन। ड्रैको जो लिजार्ड होती है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाई ड्रैगन। या क्या करती है? उड़ने वाली होती है। मैमल्स, कौन से ऐसे मैमल्स हैं जो उड़ते हैं? आपको बताना है जवाब, बताइए। चीता, भालू, शेर, ह्यूमन। सोचोगे सर, शक्तिमान भी तो उड़ता था। भाई यहाँ शक्तिमान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चमगादड़ के बारे में आपको समझाना चाह रहा हूँ। बैट, बैट मतलब चमगादड़ एक वैसा मैमल्स है जो फ्लाई करता है, ठीक है। चलिए जी, आइए बात करते हैं फॉल्स फिश का। किसका? फॉल्स फिश, झूठी मछली। नोट बिलोंग टू पाइसेस, ये मछली के सदस्यों में नहीं आते हैं, मछली का जो ग्रुप है उसमें बिलोंग नहीं करते हैं। कौन मछली? तो फॉल्स फिश। याद करने के लिए यहाँ पर हम आपको क्या किए? एक लाइन बना चुके हैं, एक सेंटेंस, एक ट्रिक देखिएगा। क्या है भाई? क्राई करते हुए स्टार सिल्वर डेविल आया। क्राई करते हुए स्टार सिल्वर डेविल आया और रेजर से हैग एंड रेजर से हैग एंड जेली को काटकर बास्केट में लेकर चला गया। क्या बोले? करते हुए स्टार सिल्वर डेविल आया और रेजर से हैग एंड जेली को काटकर बास्केट में लेकर चला गया। याद हुआ ट्रिक? चलिए देखिए, फॉल्स फिश का एक ट्रिक है। क्राई का मतलब होता है क्या? यहाँ पे क्राई का क्या मतलब होता है? क्रस्टेशिया। क्राई का मतलब क्या हुआ? क्रस्टेशिया। अब यहाँ पे देखिएगा, क्राई का क्या मतलब होता है? क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फॉल्स फिश के में होते हैं। स्टार फिश, नाम सुने ना, किस में आते हैं? इकाइनोडर्मेटा में। स्टार फिश किस फाइलम में आते हैं भाई? इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। उसमें पढ़े ना स्टार फिश, एस्ट्रियास, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे अभी, पढ़ लीजिएगा, पढ़ा देंगे सब, ओके। तो इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश आता है। अब देखिए, सिल्वर 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 फिश, बोलिए किस में पढ़े थे? इंसेक्टा में। सिल्वर फिश किस में पढ़ना है? इंसेक्टा क्लास ऑर्थोपोडा में। डेविल फिश जस्ट पढ़ा है ना अभी, किस में? मोलस्क और
मोलस्का में आता है ना, डेविल फिश को क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस। रेजर फिश जस्ट अभी पढ़े ना मोलस्का में, ठीक है। हैग फिश, हैग फिश आपको भी पढ़ा चुके हैं। हैग फिश किसको बोलते हैं बताइए? मिगजीन को। मिगजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? MYXINE, मिगजीन को क्या बोलते हैं? हैग फिश। किसका मेंबर था? साइक्लोएस्टोमेटा का, ए ग्रेथा का, याद है कि नहीं? चलिए, इसके अलावा जेलीफिश, कौन सी मछली? जेलीफिश। जेलीफिश किस में पढ़े थे बताइए? सिलेंट्रेटा में, नाइडेरिया में जेलीफिश पढ़े ना। ऑरेलिया, ऑरेलिया को क्या बोलते हैं? जेलीफिश। अरे भाई याद है ना, अम्ब्रेला लाइक था। चलो, कट्टल फिश, कट्टल फिश सिपिया किससे पढ़े थे? अभी जस्ट पढ़ाए थे ना, मोलस्का। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? तो किसके एग्जाम्पल है? फॉल्स फिश के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है? फॉल्स फिश के एग्जाम्पल है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग भी थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन हार नहीं मानना है। अभी बेसिक है, अभी तो भाई शुरुआत ही हुआ है, तो अंजाम कैसा होगा? ठीक है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बेसिक इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि आपको बायो का एक एक टेक्निकल वर्ड, एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है ना? यही मेरा प्रयास है इस वीडियो लेक्चर सीरीज को बनाने का। देखिए भाई, बैट्रैकोलॉजी, बैट्रा, बैट्रा किसको बोलते हैं? मेढक को। तो स्टडी ऑफ फ्रॉग को हम लोग क्या बोलते हैं? बैट्रैकोलॉजी। समझ में आ रहा है? ये डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। बैट्रैकोलॉजी में हम लोग मेढक के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, देखिए आपको हम पढ़ाए थे क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया हम आपको बताए थे। ठीक है, क्लास एम्फीबिया में हम आपको बताए थे कि एम्फीबियंस उसे बोलते हैं जो ज़मीन और वाटर, स्थल और वाटर दोनों जगह पे रहते हैं, यानी लिविंग इन बोथ वाटर एंड लैंड। ओके, आपको पहले से ही मालूम है। एम्फीबियंस में अगर हम बात करें रेस्पिरेशन का, तो एम्फीबियंस में मेरे दोस्त रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? तो क्या जवाब दीजिएगा कि जब एम्फीबियंस टैडपोल वाला होता है, टैडपोल समझते हैं ना, मेढक का जो छोटा छोटा मछली जैसा दिखता है बच्चा, उसे क्या बोलते हैं? टैडपोल। जिसको आप देखे होंगे, आप मछली समझ के इसको पकड़ के ले आए होंगे, है कि नहीं? तो ये जो टैडपोल है, उस टैडपोल जो होगा एम्फीबियंस का, उसमें रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? इसको आप लार्वा बोलिए, टैडपोल लार्वा। तो टैडपोल लार्वा में रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है, याद रखिएगा। टैडपोल लार्वा में, टैडपोल मेढक का जो टैडपोल लार्वा होगा उसमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होगा, लेकिन वही टैडपोल लार्वा जब एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा मेटामॉर्फोसिस इवेंट के द्वारा, पढ़ेंगे हम लोग। मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है हार्मोनल चेंज होता है, इसके कारण जो टैडपोल लार्वा होता है वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो जो फ्रॉग होगा एडल्ट फ्रॉग में, जो रेस्पिरेशन होगा वो होगा पीसी के विद के द्वारा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के द्वारा। ऐसा नहीं सोचना भाई। पी का मतलब होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पी का क्या मतलब होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी किसको बोलते हैं? लंग्स, लंग्स के थ्रू होता है। सी का मतलब होता है क्यूटेनियस, क्यूटा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस का मतलब होता है क्या? स्किन के थ्रू होता है। और बी का मतलब होता है बक्कोफेरेंजियल, यानी ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के सपोर्ट से होता है। ठीक है, किसमें? तो किसमें? तो एडल्ट फ्रॉग में या टैडपोल में? तो एडल्ट फ्रॉग में। तो स्किन के थ्रू हो सकता है, बक्कल कैविटी के थ्रू हो सकता है, लंग्स के थ्रू हो सकता है। किसमें? तो एडल्ट में। अभी हम बात कर रहे थे एडल्ट फ्रॉग में रेस्पिरेशन का, तो देख लिए टैडपोल में किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। और एडल्ट फ्रॉग में स्किन, बक्कल कैविटी और बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ लंग्स के थ्रू। चलिए, ओके भाई, अब देखते हैं एम्फीबियंस में एपोडा। एपोडा जो होता है, एपोडा एम्फीबियंस का क्या है? आपका क्लासेस है, जिसे हम लोग बोलते हैं लिम्बनेस, लिम्बलेस एम्फीबिया। लिम्ब का क्या मतलब होता है? हाथ पाँव, मतलब हाथ पाँव को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्ब भाई बोलते हैं ना, ये नहीं रहेगा, लिम्ब नहीं होगा, लिम्बलेस होगा। तो वैसे एम्फीबियंस को हम लोग किस क्लास में रखते हैं? तो किस ऑर्डर में रखते हैं? तो क्या बोलिएगा? किस ऑर्डर में रखते हैं? तो आप उसको बोलिएगा, ऑर्डर बोलेंगे यहाँ पे, आप उसको क्या बोलिएगा? एपोडा। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इक्थाओफिस। क्या होगा? इक्थाओफिस। ये इससे हम लोग ब्लाइंड वर्म के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड
वर्म, ब्लाइंड वर्म के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लाइंड वर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो हम चाह रहे हैं कि आज अपने सेशन को यहाँ ही समाप्त कर ले। यहाँ फिर क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग को भी पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे पूरा फुल बेसिक डिटेल किसका, तो बैक्टीरियोलॉजी और एम्फीबियंस का। ठीक है ना? तो एट द लास्ट टाइम हम आपको इतना ही बोलेंगे कि जो भी लोग इस सेशन को, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो हम आगे बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता हुआ रहेगा। ठीक है, ये काफ़ी उपयोगी वीडियो है। इसको जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो भी बोर्ड लेवल के बच्चे भी हैं, उनको भी आप इस बेसिक लेक्चर को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको लाभ मिल पाए। ठीक है कि नहीं? तो विद्या और धन किससे बढ़ता है? तो बांटने से बढ़ता है, इसीलिए आप इसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू टू ऑल।